हेलो इन्वेस्टर्स, रेनिगेट रवि फाइनेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको मार्केट में रियल वेल्थ क्रिएट करना है इन द लॉन्ग रन तो आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि दो तरीके का स्टॉक होता है, एक ग्रोथ स्टॉक और एक वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक वो होता है कि भले ही वो अभी ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन इन्वेस्टर्स उस पर बेट करते हैं कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इन्वेस्टर्स की उसका जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छा आने वाला है, यानी कि एस्टिमेट को बड़े मार्जिन से बीट करेगा। और वैल्यू स्टॉक वो होता है जिसका आपने इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू जो उसका रियल वर्थ होता है उस एसेट का या उस स्टॉक का उसके नीचे ट्रेड कर रहा होता है। तो मैं जिस अप्रोच को फॉलो करता हूँ वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। अब कॉन्ट्ररी का मतलब होता है डूइंग अगेंस्ट द हर्ड, यानी कि हर्ड बिहेवियर जो होता है उसके अगेंस्ट आप बैट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक का जो औकात है वो 500 रुपये का है और वो 450 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो आप उसको उस समय बाय करने का डिसीजन लोगे, ताकि वो फिर 500 पे जाएगा तो आप सेल कर दोगे और उसमें फिर प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। ऐसा भी होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कब बाय करना है, कब सेल करना है और कब होल्ड करना है। तो आप यदि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास जान लिए तो जैसे जैसे स्टॉक उसके नीचे जाता जाएगा आप अपना होल्डिंग्स बढ़ाते जाइएगा। मतलब 5 शेयर्स 490 के भाव से खरीद लिए, फिर नीचे गया तो और शेयर खरीद लिए, यानी कि 500 नीचे से जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेंजामिन ग्राहम जैसा बताते हैं अपने बुक में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहना चाहिए, ताकि स्टॉक कितना भी क्रैश करे तो आपका जिस भाव पे खरीद है उसके बहुत नीचे ना जाए। और वैसे ही जब अपने औकात पे वापस आ जाता है वो स्टॉक 500 पे वापस आ गया तो धीरे धीरे आप सेल करने लग गया। 500 पे आया, कुछ शेयर्स बेच दिए, उसके ऊपर गया हल्का तो और कुछ शेयर्स बेच दिए, फिर बाद में जाके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और बहुत ज़्यादा उस स्टॉक में यूफोरिया या बबल बन चुका है, तो आप पूरा अपना होल्डिंग्स बेच सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि अगर वो बाद में अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो आप फिर से बाय कर सकते हैं, फिर से पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप बाय सेल और होल्ड का डिसीजन लेते हैं। और अब हम बात करेंगे कि स्टॉक का औकात कैसे बढ़ता है। स्टॉक का औकात अपने रिवेन्यूज प्रॉफिट्स पे चलते हैं, मार्जिन पे चलते हैं स्टॉक। यानी कि अगर स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, स्ट्रीट को बड़े मार्जिन से बीट कर देता है, स्ट्रीट का जो एस्टिमेट्स है, तो इसका मतलब इसका औकात भी बढ़ जाता है। जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, उससे स्टॉक का प्राइस एडजस्ट होने लगता है। यानी कि जो पिछले बार 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया वो कंपनी और इसी बार 150 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, तो स्टॉक भी उसी तरीके से भाग जाता है। और आप उसके बाद हिस्टोरिकल पीवी भी चेक कर सकते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग पर शेयर एंड देन हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी टू इबिटा भी आप चेक कर सकते हैं। और बहुत सारा फाइनेंशियल रेशियोज है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है या कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या मुझे इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या इसमें से अपना पोजीशन निकाल लेना चाहिए, या इस स्टॉक को और बाय करना चाहिए और एवरेज करना चाहिए। तो जैसा आपको मैंने बताया कि हर्ड बिहेवियर से उल्टा करना है। पब्लिक अंधा बाय कर रही है किसी शेयर को, किसी स्टॉक को, तो आपको सचेत हो जाना है कि ये इस स्टॉक में बबल हो सकता है। जैसा हम लोग 2024 में देखा था कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे पब्लिक, बहुत बबल आया, फिर उसके बाद 1-1.5 साल तक मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं किया। अभी तक 2026 का जो जनवरी है, अभी तक मार्केट में वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा जो हम लोग 2024 के मिड में देखे थे। इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं आप, उसमें इकॉनमी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। और उसके बाद यदि हम लोग देखें तो इंडियन मार्केट्स उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। तो आपको हर्ड बिहेवियर से उल्टा करना है। अगर पब्लिक बाय कर रही है तो आपको सेल करना है, ताकि पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक होकर बाय करे तो किसी भी भाव पे आपको बेचने के लिए तैयार हो जाती है। और यदि पब्लिक सेल कर रही है तो अगर वो उस स्टॉक का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा देख रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं।
यानी कि उसका रिजल्ट जैसे जैसे अच्छा आता जाएगा स्टॉक प्राइस उछलता जाएगा, तो आप ऐसे ही बाय कर सकते हैं। और यदि पब्लिक बाय करे तो आप सेल करने लगे, और यदि पब्लिक बहुत सेल करने लगे, जैसे क्रैश में हम लोग देखते हैं पब्लिक बहुत फियरफुल हो जाती है। वैरन बफेट का जो कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, तो आपको वही अप्रोच फॉलो करना है ताकि आप लॉन्ग रन में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या किसी भी आप एसेट को ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसमें कर सकते हैं इस अप्रोच को फॉलो करके। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel, and please do comment on my video if you have any questions related to finance and investments or economics, anything about the economic world. Thank you so much.